मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक है जिंदगी और जिंदा दिली। ये कुछ पंक्तियां जो मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे गुड मॉर्निंग में मिली थी, बहुत अच्छी लगी, तो आज का टॉपिक मैं इसी से शुरू करती हूँ। असल में जिंदगी है क्या? किसी के लिए जिंदगी पहेली है, किसी के लिए जिंदगी एक ख्वाब है, किसी के लिए सुख है, किसी के लिए दुख है, किसी के लिए स्ट्रगल है, किसी के लिए जिंदगी एक चुनौती है। कोई सोचता है कि जिंदगी जो है वो एक पनौती है। गाने भी बहुत सारे हैं ना पिक्चरों में, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। फिर एक गाना है, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। और सबसे फेमस गाना राजेश खन्ना का, जो मुझे तो बहुत पसंद है और बहुत सारे लोगों को भी पसंद होगा, कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कुछ कहते हैं जिंदगी प्यार का गीत है, कुछ कहते हैं जिंदगी एक जंग है। कहने का मतलब है कि हर एक के लिए जिंदगी अलग अलग महत्व रखती है। अब मैं क्या सोचती हूँ वो भाव मैं आज अपने आप के सामने रखती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे हिसाब से जिंदगी एक जिंदा दिली का नाम है। हम जिंदगी को अगर जिंदा दिली से जीते हैं तो जिंदगी मस्त भी हो जाती है और खुशहाल भी हो जाती है। जैसे कि शुरू की मेरी पंक्तियां थी कि तू हंस तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदगी अपने हिसाब से हमें हंसाती भी है, हमें रुलाती भी है, हमें कई बार इतनी चुनौतियां देती है कि हम थक जाते हैं, लेकिन फिर भी तू रोना कम कर दे। मतलब जिंदगी की परेशानियों से, जिंदगी की चुनौतियों से हमें जूझना है, हमें रोना नहीं है, ना ही हमें जिंदगी को वहीं छोड़ देना है। गिव अप मत करो। जिंदगी है, परेशान करेगी। जिंदगी है, वो हमें हरदम चुनौतियों से, समस्याओं से जूझना सिखाती है। कभी भी जिंदगी में अपनी परेशानियों से तंग मत हो, क्योंकि अगर हम तंग हो गए तो इसका मतलब हमने छोड़ दी। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू। हमने गिव अप नहीं करना है, हम जिंदा हैं। जिंदगी से ऐसे लड़ेंगे कि जिंदगी भी कहेगी भाई इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। चाहे सुख हो, दुख हो, गम हो, खुशी हो, कोई समस्या हो, हर दम आपको जिंदगी का सामना हंस के करना है। अब कई बार कहते हैं भाई सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हंस के करना है। हंस के करने का मतलब ये है कि सुख हो या दुख हो, अपने ऊपर उसको हावी मत होने दो। ज्यादा खुशी में हाइपर भी नहीं होना, दुख में बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं होना है। जीते रहो, जिंदगी मिली है, जीना पड़ेगा। आप जिंदगी में रुक नहीं सकते हो। कई बार कितने सगे संबंधी हमारे इतने प्रिय होते हैं, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते, जैसे माता पिता, भाई बहन हमारे साथ के, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम उनके बिना भी जी पाएंगे, पर जीते हैं। जिंदगी सिखाती है हमें जीना। जिंदगी रुक थोड़ी जाती है। थोड़े दिन आप रुकोगे, उसके बाद समय हर घाव को भर देता है। धीरे धीरे जिंदगी फिर पटरी पे आ जाती है। तो जिंदगी को जीना सीखिए, कभी भी गिव अप मत करिए। असफलताओं के पीछे भी सफलता बैठी है कहीं, जिसको तुमने ढूंढना है। जिंदगी में लगातार जो असफलताएं मिल रही होती हैं उनसे घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है, चाबी का गुच्छा होता है ना, उसकी लास्ट चाबी से भी ताला खुल जाता है। तो वही लास्ट चाबी जो है, हमें उस तक इंतजार करना है। तो
जिंदगी में आने वाली असफलताओं को क्रॉस करते जाइए। जिंदगी यही है, बाकी क्या है। अगर हमेशा जिंदगी में खुशी रहेगी ना तो भी बोर हो जाओगे। ये जिंदगी में जो गम आते हैं ये खुशियों को बढ़ा देते हैं। उसी से तो खुशी की अहमियत होती है। अगर हम सोचें कि जिंदगी बस एक ऐसे पटरी पे चलती रहे, मॉनिटर देखा है ना जो हमारी हार्ट बीट नापता है, अगर वो ऐसे हो जाएगा सीधा स्ट्रेट तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो जिंदगी अप एंड डाउन है। ना तो अप में ज्यादा खुश हो, ना गम में ज्यादा रो। स्मूथली अपनी जिंदगी को जीते रहो। कई सबक सिखा जाएगी जिंदगी। एक जगह मैंने पढ़ा था कि जब बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति आती है या जब हम सोचते हैं कि हम बहुत परेशान हो गए, वही वो समय होता है जो हमें सिखा जाता है, बहुत बड़ी चीज सिखा जाता है। सहना, पेशेंस और लड़ना। और फिर उसके बाद जो आपका मोराल अप होता है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं मिलता है। तो इसीलिए जिंदगी को अपने हिसाब से जीना हर कोई चाहता है, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। तो कभी कभी वो मुश्किलें देता है, कभी कभी हमें हताश भी कर देता है, पर हमें होना नहीं है। हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी। देखो, हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, हम ये थोड़ी प्रार्थना करते हैं भाई मेरी जिंदगी बदल दे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। जो हम रेखाएं लिखवा के लाए हैं ना, और जो यहाँ नसीब लाए हैं, वो बदल नहीं सकता है। ईश्वर से ये मांगे कि कोई भी परिस्थिति आए, जैसी भी परिस्थिति आए, हमें हर परिस्थिति में जिंदगी को जीने की शक्ति ईश्वर देना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो जिंदगी कैसे भी चलती रहे, जीना मत छोड़ो, गिव अप मत करो, बढ़िया जिंदगी को जियो, जिंदगी को संवारो। यही जिंदगी का मेन जो मोटिव है वो होना चाहिए। तो आज से ठान लो सब कि हमने जिंदगी को भरपूर जीना है। चाहे कोई भी मुश्किल आए, चाहे कितने भी हताश कोई हमें कर दे, हमें जिंदगी को जीना है। और देखो, दुख में भी टाइम काटोगे ही, रोते रहोगे, फेस पे कितने रिंकल्स आ जाएंगे, कोई काम नहीं हो पाएगा, उससे अच्छा है खुश रह लो। थोड़ा सा खुश रह के जिंदगी को जियो, भरपूर जियो, मस्ती से जियो, बिंदास जियो, चिंता मत करो, जो होना है वो होना ही। तो आज से अपनी जिंदगी को जीने की कला सीखो, पुराने ढंग को छोड़ दो, और अगर अच्छे से जी रहे हो तो भी आगे मस्ती से इसी तरह से जीते जाओ। अपने जब भी माइंड में आपके समस्याएं आती हैं, आप योग करो, आप ध्यान करो। ये चीजें ऐसी हैं जो हमें सेंट्रलाइज्ड कर देती हैं अपने ऊपर। जब तक हम अपने ऊपर टाइम, पूरे इतने घंटे हैं 24, अगर उसमें से आधा आधा घंटा, 15-15 मिनट हम योग करते हैं या हम मेडिटेशन करते हैं, तो उससे हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। ये सारी फीलिंग्स जो है ना, इनमें हर परिस्थिति में आदमी एक जैसा रहता है। तो होली आने वाली है, एक तरह से नया साल आने वाला है हमारा देसी। तो उसमें अपने मन से यही कामना करो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर हमें स्वस्थ रखे और भरपूर जीवन जीने दे। तो मस्त जियो, बिंदास जियो, और देखते रहो मेरा यूट्यूब चैनल निर्मल सरीश ब्लॉग। और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इतना मोटिवेशन तो ज़रूर मिलेगा कि आप ज़िंदगी में कभी हताश नहीं होंगे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरे अपने भाव हैं जो मैं व्यक्त करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और वीडियो बनाने के बाद मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मस्त रहिए, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।